जय घोर हड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें, कुछ जानकारी, कुछ तत्वों के साथ, तथ्य के साथ। आज तो जैसे कि हमारे कर्म में क्रम में चल रहा है पंचतत्व साधना, उसी क्रम में आज चौथा तत्व के बारे में मैं आप सबको जानकारी विस्तृत रूप में दूंगा। कभी कभार मैं पूर्ण विस्तृत रूप में जानकारी नहीं देता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है, जितने सरल भाषा में आप सबको समझाता हूँ, जो आप समझ सकते हो उसी चीज़ को मैं बताता हूँ। अगर ज़्यादा गहराई में आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपकी सर के ऊपर चला जाएगा, फिर आप चीज़ों को पसंद नहीं करोगे। इसीलिए जो चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें जानने से आपको लाभ होगा, वही चीज़ें ही मैं बताता हूँ। नहीं तो संस्कृत में अगर बड़े से बड़े श्लोक या फिर उसके विस्तृत वर्णन करूँ तो आपको ऊपर से जाएगा ही, फिर आप वीडियो को पसंद ही नहीं करोगे। खैर, पंच तत्व जैसे कि मैंने सबको पहले ही बताया था, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। आज जो चौथा तत्व के बारे में बात करूँगा वायु तत्व, इसके बारे में जो अगले तत्व होगा पांचवें तत्व, जो वो है आकाश तत्व। ठीक है, आज हम बात करेंगे वायु तत्व के ऊपर। इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, कोई इसे अछूत नहीं है या अनजान नहीं है। जिस चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं वो वायु, हवा, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में एक ठंडी सी शीतलता जब हमारी शरीर को छू के चलता है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसी हवा की वजह से, इसी वायु की वजह से हम जिंदा है। वो तत्व अगर हमारे शरीर में ना होए तो हमारे शरीर में सब कुछ होते हुए भी हम मुर्दा कहेंगे, मुर्दा कहलाएंगे। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी दी जाए बहुत ही कम है। सबसे बड़ा बात होता है, हम जिस चीज़ों को देख नहीं सकते पर उस चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, और उसी चीज़ों के जरिए हमारे शरीर में चौथा तत्व की वजह से हम जिंदा है। तो खैर, ज़्यादा समय को ना लेते हुए आप सबको मुद्दे पे आता हूँ। आज वायु तत्व की साधना के ऊपर रखेंगे। ये साधना से लाभ क्या होता है, ये साधना से हर वह तरीके का लाभ होता है। अभी मैं आप सबको समझाने वाला हूँ। ये साधना जिस व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया है, ना उसे वृद्धावस्था आ जाएगा, ना ही वो कभी कमज़ोर महसूस करेगा अपने आप को। जैसे कि आप सबने देखा होगा, आजकल के समय में बच्चों को कमजोरी आ जाता है, बच्चे की उम्र में बाल पक जाता है, बूढ़ावस्था आ जाता है, वृद्धावस्था जिसको कहते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है, शरीर एक तरह का स्थिर हो जाता है। जब हम पतले रहते हैं तो शरीर अपना चंचल रहता है, जब हम मोटापा आ जाता है शरीर स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये सबको जीतने के लिए वायु तत्व की साधना आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस साधना से हमें कितना बड़े लाभ मिलेगा। और जहाँ ये वायु तत्व की साधना से जिस जगह वायु नहीं है उस जगह भी हम रह के साधक जिंदा रह सकता है। यानी किसी ने अगर वायु तत्व की सिद्धि कर लिया है तो वो इंसान हवा के बिना भी जीवित रह सकता है, और साथ में जल के अंदर भी वो जीवित रह सकता है। इसका एक मैं उदाहरण देने के लिए आपको कुछ छोटा सा कहानी ही बताऊंगा। हर कोई दुर्योधन को तो जानता ही है। पता है, जब मैं ज़्यादा कहानी बड़ा नहीं करूंगा, दुर्योधन जब युद्ध के आखिरी स्तर में था तब उसने एक ये वायु तत्व की जो सिद्धि उसके पास था, उसके जरिए से उसने क्या किया, मानसरोवर जल के अंदर जाके, नीचे जल के अंदर ही जाके बैठ गया पूरी तरीके से, और सब बाहर उसे ढूंढते रहे। फिर बाद में ये स्टोरी में, मतलब ये कहानी जो है, मैं पूरी तरीके से विस्तृत यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो समझ जाएगा। तो आप सबको पता है वो जो क्रिया उसने किया था मानसरोवर में जल के अंदर जाके छिपना, जो वो क्रिया था वो जल तत्व के वायु तत्व के अंतर्गत आता है। ये विद्या अगर वायु तत्व किसी ने सिद्ध कर लिया है तो अपनी प्राण वायु को रोक सकता है। ठीक,
और वो दुर्योधन की तरह पानी के अंदर छिपके भी बैठ सकता है, या पानी के अंदर कहीं जाना चाहे तो जा सकता है। उसे हवा से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वायु से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जल वायु तत्व साधना से कभी भी इंसान वायु के अभाव से, हवा के अभाव से मरेगा नहीं, सबसे बड़ा बात है। और वो सबसे बड़ा बात है, जैसे मैंने कहा, उसके अंदर वो वृद्धावस्था जो है कभी दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो उसके लाभ है। और वायु तत्व की साधना से अखंड ज्ञान की प्राप्ति होता है। जैसे कि आप मान लो, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड जो है मंत्र और तंत्र से परिपूर्ण है, और तंत्र से इस पृथ्वी का रचना किया गया है, बनाया गया है। ठीक, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विषय वस्तु है वायु तत्वों की साधना, उसके बारे में मैं जल्दी से आना चाहूँगा। इसका जो स्तर है, हृदय से लेके, बाहों से लेके अपनी जड़ों तक, इसकी जो है वायुमंडल कहलाता है। और इसका जो रंग है वो काला रंग है। ये अमृत तत्व के बराबर माना जाता है, अमृत तत्व के तुल्य, क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, उसका बीज मंत्र जो है यम बीज मंत्र है। ठीक, और इसकी जो अधिष्ठातृ देव है वो ईश्वर गोरा पार्वती ही कहलाते हैं। गला थोड़ा सा खराब है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा मतलब तेज़ी से बोल नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ। तो आप सबको करना क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी सारे तत्वों की साधना विधि जैसे बताया था, इसका भी वही रहेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रहेगा, 1.25 लाख मंत्र जप रहेगा, चाहे आप 11 दिन में करो, चाहे आप 7 दिन में करो, चाहे आप 21 दिन में करो। ठीक है, अगर 7 दिन में करते हो तो 134 करीबन माला पड़ेगा, अगर 11 दिन में करते हो तो 108 करीबन माला पड़ेगा, अगर आप 21 दिन में करते हो तो 56 माला प्रति रोज पड़ेगा। सब छोटा सा ही मंत्र है, बीज मंत्र है। यम बीज मंत्र का जाप करना है आपको। जाप करने से पहले आपको ईश्वर गोरा पार्वती की पूजन करना है, पंचोपचार पूजन, साथ में गणपति जी का पंचोपचार पूजन करना है। कोई अगर गुरु धारण किया है तो उनकी पंचोपचार पूजन अनिवार्य है। उसके बाद सबसे पहले गुरु मंत्र का 1 माला, फिर गणपति जी का मंत्र का 1 माला। आप गणपति जी का मंत्र को ओम गणेशाय नमः बोल के जाप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप जो मूल मंत्र है यम बीज मंत्र, उसका आप जैसे आपने संकल्प लिए है उसी हिसाब से जाप करें। ठीक, और साधना से पहले 5 मिनट आप ध्यान करें ईश्वर गोरा पार्वती का, या फिर हो सके तो वायुमंडल का ध्यान करें। तो वायुमंडल ध्यान लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो ईश्वर गोरा पार्वती का ही ध्यान करें। फिर साधना समाप्त होने के बाद भी 5 मिनट ध्यान करें। साधना समाप्त यानी रोज जो मंत्र जप करने से पहले, रोज मंत्र जप करने के बाद मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान को और पूर्ण तरीके से विधि विधान पालन रहेगा, जैसे कि सात्विक भोजन और बाकी के जैसे कि पाक शाक रहना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, आपकी मन की भी पाक रहना है, यानी मन की भी जैसे कहते हैं शरीर की सुंदरता जैसे होता है मेल वगैरह धुलने से, वैसे ही मन की मेल जो होता है, मैंने दूसरे के बारे में गलत सोच नहीं रखना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को फरेब नहीं करना है, ये किसी को झूठ नहीं बोलना है साधना के समय में। ये सब अनिवार्य होता है। ठीक, और यथासंभव आप साधना के समय में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये जो है जितने भी तत्वों की साधना मैं उन्हें बता चुका हूँ। एक व्यक्ति ने परसों मुझे मेल किया था, क्या ये औरत कर सकते हैं? हाँ, ये औरत भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। इसका सब हर किसी को लाभ मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात होता है वायु तत्वों की साधना से जितने भी तरीके का आकर्षण और विकर्षण रहता है, ये वायु तत्वों की वजह से ही हो रहा है। आप किसी को आकर्षण तरीके से अगर खिंचाव करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो आप वायु तत्व की साधना बेझिझक करें। जैसे कहते हैं वशीकरण और आकर्षण दोनों में काफ़ी अंतर होता है। बस में करना और आकर्षित करना किसी को, दोनों अलग ही है। आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो वशीकरण की और आकर्षण की पूर्ण तथ्य जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसकी गति जैसे कि कहा गया है कि अब हमेशा आप सबको पता है कि वायु की गति को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए इसके गति को कहा जाता है कि अबाध्य है। यानी इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, बाध्य नहीं कर सकता है। चाहे सामने पहाड़ भी आ जाए तो उसको चीर के ये या फिर दूसरे तरीके से वो चला जाएगा। ठीक है, इसका कोई रोक नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात होता है, जैसे मैंने कहा था, वायु तत्व की वजह से, वायु तत्व की सिद्धि की वजह से, जैसे दुर्योधन ने अपने सांस को रोक के पानी के अंदर बैठा था, चिपके बैठा था, वैसे ही आप चाहो तो आप वायु तत्व की सिद्धि के बाद आप कायागमन वगैरह आसानी से कर सकते हो। अपनी कायागमन यानी अपनी प्राण अपनी ऊर्जा शक्ति के बल से अपने प्राण को बाहर निकाल के आप
कई समय तक जीवित रह सकते हो, जैसे कि घंटों घंटों जीवित रह सकते हो आप, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और आप कायागमन भी कर सकते हो आसानी से। आप यहाँ बैठे हो, आप पूरे ब्रह्मांड की भ्रमण करके भी यहाँ आ सकते हो। ठीक है। और इसका अनुभव जो होता है, इसमें क्या है, डर भय कि कोई गुंजाइश ही नहीं होता है ये साधना में। ये सात्विक साधना है। मैं चाहता हूँ ये सब आप सब करें और इसकी लाभ उठाइए। ठीक। जय हो घोराडू।